कुछ सवाल उठ रहे थे। अगर वो भगवान थे तो कैसे एक साधारण इंसान की तरह नागपाश में जकड़े गए? अगर वो इस संसार के पालनहार थे तो उन्हें इस युद्ध में वानरों की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर वो सर्वशक्तिमान थे तो सीता माता का हरण कैसे हो गया? अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गरुण देव इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और आकाशवाणी में बोले और उन्होंने इसी वरदान से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। भूत भविष्य और वर्तमान उनके लिए कुछ भी नहीं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर हम अभी जिस महायुग में जी रहे हैं, वहाँ इस युग में भगवान विष्णु ने अभी तक 9 मुख्य अवतार दिखाए हैं जो हमें धर्म, नीति और सद्भावना की सीख देते हैं। और 80% भक्तों को तो श्री राम और रामायण, श्री कृष्ण और महाभारत की कथाएं इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हमने तो ना रामायण देखी और ना महाभारत होते हुए देखी है। हमारे पूर्वजों ने ये सारी धर्म की बातें हमें बताई, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और क्रिएशन से छोटी से छोटी डिटेल हमें बताई। यानी जो हो चुका है पास्ट में, केवल उसके इम्पैक्ट से आज इतने टाइम बाद भी हम उन सभी चीज़ों से इंस्पायर हैं। लेकिन जरा सोचो, जिन्होंने खुद 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी, वो कितने अद्भुत और ज्ञानी पुरुष होंगे। और आज की एडवेंचरस कहानी इन्हीं दिव्य पुरुष के बारे में है, जिसमें हम हमारे ग्रंथों से टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के प्रमाण को जानेंगे और उनके अनंत जीवन से 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिस पे आपको विचार करना चाहिए, जो आपके जीवन के हर मोड़ पर साथ देंगी। आज से लगभग 4.32 बिलियन ईयर्स पहले अयोध्या में काकभुशंडी जी का जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ। लेकिन उनकी भक्ति में इतना अद्भुत प्रेम था कि उन्हें महादेव का बड़ा भक्त माना जाता था। लेकिन उनकी भक्ति उनके इष्ट देव के ही प्रति थी, बाकी देवी देवताओं की तो बुराई किया करते थे। एक समय उज्जैन में काकभुशंडी जी एक ब्राह्मण की सेवा में व्यस्त थे। ये ब्राह्मण खुद एक शिव भक्त थे। काकभुशंडी जी एक दिन उनके साथ बहस करते हुए विष्णु जी को अत्यंत भला बुरा कह गए और उनकी तुलना करते हुए विष्णु जी को नीचा कह दिया। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और आकाशवाणी में बोले, धूर्त, तू खुद को मेरा भक्त कहता है, लेकिन तुझे ये भी नहीं पता कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले 1000 जन्मों तक तू पशु योनि में ही जन्म लेगा और ऐसे ही भटकता रहेगा। रुद्र शिव जी की कठोर वाणी सुनकर काकभुशंडी जी की रूह कांपने लगी और वो वहां दया की भीख मांगते हुए गिर गए। वे कांपते कांपते भगवान शिव से माफी मांगते हुए अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हालत देखकर उस ब्राह्मण को भी दया आ गई और वो भी भगवान शिव से उनकी ओर से क्षमा मांगने लगे। लेकिन भगवान की वाणी तो अटल थी और वो अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया कि वो मृत्यु से होने वाले दर्द से वंचित रहेंगे, अनंत ज्ञान को एकत्रित करेंगे और हर जन्म में श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करेंगे और अंतिम जन्म में एक बहुत विद्वान पुरुष के रूप में जन्मेंगे और श्री राम जी की कथा से उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। इस गलती ने काकभुशंडी जी के पूरे जीवन को बदल दिया और उनके 1000 जन्मों की यात्रा शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पशु योनि में जन्म लिया और लाखों साल तक श्री हरि और हर की भक्ति में लीन रहे और अनंत ज्ञान को भी प्राप्त किया। अंत में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष के रूप में हुआ। उन्हें अभी भी अपने सभी जीवनों का स्मरण था, लेकिन फिर भी शिष्य धर्म को निभाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि लोमस के पास गए। और जब एक दिन महर्षि लोमस अपने सभी शिष्यों को ये बता रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से भी श्रेष्ठ है, तभी महाज्ञानी काकभुशंडी जी ने अपने गुरु जी को टोक दिया और इस पर तर्क करने लगे। और इस बात से महर्षि लोमस को क्रोध आ गया और उन्होंने काकभुशंडी जी को फिर से श्राप दे दिया कि तू कौवे की तरह बार बार बीच में बोलता रहता है, तू मनुष्य बनने के काबिल ही नहीं, तेरा मुख कौवे का हो जाएगा। और इस श्राप के कारण
काकभूषणी जी का शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उनका चेहरा कौवे का बन गया था। काकभूषणी जी तो जीवन चक्र से परे थे, उन्हें अनंत ज्ञान था। लेकिन काकभूषणी जी ने बड़े ही विनम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप जैसे गुरु का श्राप भी मेरे लिए वरदान की तरह है। जरूर मेरा यही रूप मेरे जीवन को सिद्ध करेगा। उनके ऐसे विनम्र स्वभाव से ऋषि को भी अपने श्राप पर पछतावा होने लगा और फिर उन्होंने काकभूषणी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया और साथ ही राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र को पाने के बाद वो कई सालों तक राम कथा का वाचन करते रहे और लोगों को राम कथा सुनाते थे और उनके द्वारा कही गई रामायण को आज हम काकभूषणी रामायण के नाम से जानते हैं। याद कीजिए, जब लंका के युद्ध में एक भयंकर समय आया। कुंभकर्ण का वध हो चुका था और लक्ष्मण को शक्ति लगने से पहले रावण के ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत युद्ध स्थल पर आए। उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में जकड़ लिया था, जिसका तोड़ कोई देवता नहीं कर सकते थे। इस मुश्किल घड़ी में वीर हनुमान, पवन कुमार, भगवान श्री बजरंगबली, जो कि श्री राम के परम भक्त हैं, उन्होंने गरुड़ जी की शरण ली, जो कि विष्णु भगवान के वाहन थे। उनके पास गए और उनसे विनम्रता के साथ प्रार्थना की। तब गरुड़ महाराज ने नागपाश को तोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद गरुड़ जी के मन में एक आशंका थी, श्री विष्णु का श्री राम के रूप में होने की। कुछ सवाल उठ रहे थे। अगर वो भगवान थे तो कैसे एक साधारण इंसान की तरह नागपाश में जकड़े गए? अगर वो इस संसार के पालनहार थे तो उन्हें इस युद्ध में वानरों की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर वो सर्वशक्तिमान थे तो सीता माता का हरण कैसे हो गया? अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गरुड़ देव ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वहां उन्हें संतोषित जवाब नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेज दिया और वहां से शिव जी ने उन्हें काकभूषणी जी के पास भेजा, जहां पर काकभूषणी जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा कि मैंने ये कथा सबसे पहले भगवान शंकर से ही सुनी थी, जब वो माता पार्वती को सुना रहे थे। तो पक्षी के रूप में मैंने सारी कथा सुनी और ये जानने के लिए कि जैसा बताया जा रहा है क्या सच में हो रहा है, मैं तुरंत बाल राम के पास पहुंचा जब वो रोटी खा रहे थे। तभी मैं उनके रोटी के टुकड़े को चोंच में दबा लिया। ये देखकर वो एक साधारण बालक की तरह रोने लगे। मेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो गया। मुझे लगा कि जो सारे जगत का पालनहार है वो एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा है। ये सोचकर वो रोटी का टुकड़ा लेकर मैं उड़ गया। लेकिन इसके बाद जब उस बालक ने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैं जहाँ कहीं भी जाता उनका हाथ मेरे पीछे ही आता रहा और अंत में न जाने कैसे मैं उनके पास ही पहुँच गया। और जब मैंने उनके मुख में देखा तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने देखा कि उनके मुख के अंदर अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत तारामंडल हैं। तब मुझे ईश्वर की शक्ति का मात्र एक अनुमान मिला और फिर श्री राम ने मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और मैं उनके चरणों में उनसे उन्हें ना पहचान पाने के लिए क्षमा मांगी और इसके बदले में उन्होंने मुझसे वरदान मांगने को कहा। मैं तो उसी वक्त राम भक्ति में चूर हो चुका था। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, केवल प्रभु राम के अलावा। इसलिए मैंने उनसे वरदान के रूप में उनसे उनकी अनंत यानी कभी ना खत्म होने वाली भक्ति को मांगा, जिससे मैं युगों युगों तक उनकी कथा लोगों को सुना सकूं और बार बार इस सभी दृश्यों को देख सकूं। तो इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें काल अतीत होने का एक विशेष वरदान दिया। काल अतीत यानी जो काल यानी समय से परे हो, जो जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान उनके लिए कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि वो हर मल्टी यूनिवर्स में यात्रा कर सकते थे। और उन्होंने इसी वरदान से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। वो अलग अलग यूनिवर्स की थी, जिससे उन सभी के परिणाम भी एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। रामायण में कभी रावण जीतता और महाभारत में कभी कौरवों की सेना भी जीती होगी। अभी तक की कहानी से आपके दिमाग में अनगिनत सवाल खड़े हो गए होंगे, लेकिन ऐसी ही एक और कहानी काकभूषणी जी ने मल्टी यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल का प्रमाण देते हुए सुनाई, जिसमें ये भी दर्शाया गया है कि अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो हमारे लिए समय रुक सा जाता है और हम किसी और समय में चले जाते हैं।
एक बार एक यूनिवर्स के इंद्र के लोक पर राक्षसों का हमला हुआ। वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले और छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन बहुत दूर तक जाने के बाद भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आकार को एक अणु से भी छोटा कर लिया और सूर्य के प्रकाश के अणु में अपना वास कर लिया, जिसके बाद उनके लिए समय रुक सा गया और वो एक अलग टाइम डायलेशन में पहुंच गए और वहीं पर अपने राज्य का विस्तार करने लगे। इससे हमारे लिए ये साबित होता है कि समय की गति और प्रकाश का मेल हमारे जीवन में अनेक रहस्य और अद्भुत घटनाएं लेकर आ सकता है। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, ये सारी चीज़ें कई पुराण और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं। और अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो टाइम ट्रैवल, मल्टी यूनिवर्स और टाइम डायलेशन के कई प्रमाण आपको मिले होंगे। जैसे कि ऐसा कैसे हुआ कि काकभुशुंडी जी ने वाल्मीकि जी की रामायण से पहले गरुड़ देव को सारी रामायण सुनाई और उसका परिणाम भी बताया, जबकि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में तो रामायण पूरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कैसे हुआ कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का परिणाम अलग अलग था? अगर पास्ट में जाकर भी बार बार देखा होता तो परिणाम थोड़ी ना बदल जाता। काकभुशुंडी जी पूरे हिंदू मैथोलॉजी में सबसे वृद्ध पुरुष माने गए हैं। वो फिजिकल तौर पे तो जीवित नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो इमॉर्टल हैं। वो अपने जीवन से सीखे 4 चीज़ों को बताते हैं जो हर एक प्राणी के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं, चाहे वो किसी भी युग का हो। सबसे पहली बात, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति में ही सच्चा सुख है। तीसरा, हमें भौतिक आसक्तियों और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। और चौथा, हमारे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए।